Good morning everyone. Today's topic is engine nomenclature. But first of all, I would like to introduce myself. My name is वीरेंद्र कुमार. इंजन क्या होता है? इंजन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, या यूं कह सकते हैं इंजन इज अ हार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल. जिस प्रकार इंसान के शरीर से हार्ट को अलग कर दिया जाता है तो वो एक डेड बॉडी बन जाता है, ठीक है. उसी प्रकार अगर ऑटोमोबाइल से इंजन को अलग कर देते हैं तो वो एक बॉक्स के समान ही रह जाता है, ठीक है. सबसे पहले हम जानेंगे इंजन के बारे में. इंजन को डिफाइन करेंगे, ठीक है. इंजन इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू ट्रांसमिट हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. यह हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. यह हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अब यहाँ पे आता है एनर्जी. एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी हम ऊर्जा को कहते हैं, ठीक है. कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं. इसे ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर. सबसे पहले हम जानेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है. नोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का यह एक वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है. जैसे ये हो गया हमारा पिस्टन. यहाँ पे लगा होता है गजन पिन. यहाँ पे गजन पिन रहता है. पिस्टन का काम क्या होता है? पिस्टन ये सिलेंडर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन में टीडीसी से बीडीसी अपवर्ड मतलब डाउनवर्ड मोशन करते रहता है, ठीक है. ये हुआ हमारा कनेक्टिंग रॉड. ठीक है. कनेक्टिंग रॉड. और ये जो है इसका नाम है क्रैंक शाफ्ट. क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है? जब ये पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो वो उसे रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है. ये हुआ फ्लाईव्हील. फ्लाईव्हील का काम क्या होता है? यह एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है. यहाँ पे लगा होता है वो पिन लगा होता है, यहाँ पे क्रैंक पिन. वहाँ पे क्रैंक पिन लगा होता है. यहाँ पे होता है इनलेट वाल्व. इनलेट वाल्व का काम क्या होता है? जब पिस्टन सक्शन के दौरान टीडीसी से बीडीसी पे आता है तो ये इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और फ्यूल इसमें एंटर कर जाता है. तो वह हमारा स्पार्क प्लग. इसका काम क्या होता है? जब इनलेट वाल्व ओपन होता है और इसमें फ्यूल इंजेक्ट कर जाता है, ठीक है. तो इसमें तो पूरा फ्यूल भर जाता है और पिस्टन अपना बीडीसी पे चला होता है. फिर जब ये रोटेट करता है तो फिर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे उसका प्रेशर हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ से एक चिंगारी निकलती है और ये सारी गैसें बर्न होती हैं. बर्न होते हुए बहुत तेज़ी से धक्का मारता है और पिस्टन फिर टीडीसी से बीडीसी की तरफ चला आता है, ठीक है. अब इसमें सारी गैसें बर्न हो चुकी होती हैं. उसके बाद फिर पिस्टन मूव करता है और
BDC से TDC तरफ जाता है और उस समय इसका आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है और बर्न गैसेस जो होती हैं वो इधर से निकल जाती हैं। ये होता है इनलेट मैनिफोल्ड, ये होता है आउटलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, एक यहाँ पे लगा होता है रिंग जिसको बोलते हैं पिस्टन रिंग। ये इसका काम क्या होता है, बर्न गैस जो है ना लीकेज को रोकता है ये। ठीक है, यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ये हुआ हमारा नोमेनक्लेचर इंजन का। अब जानेंगे कुछ पॉइंट के बारे में, जैसे बोर। ठीक है, बोर क्या है, VC क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम किसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद TDC क्या है, BDC क्या होता है, BDC क्या होता है। चलिए हम जानते हैं बोर। बोर जो होता है वह सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर होता है। ठीक है, ये हमारा हुआ बोर। ठीक है, VC ये इंटरनल डायमीटर होता है। इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जिसको हम बोर बोलते हैं। VC इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, आइए इसमें समझते हैं। जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है TDC से BDC के तरफ, ठीक है, और BDC से TDC के तरफ, तो कुछ जगह ऊपर में यहाँ पे बच जाती हैं। ये सिलेंडर का जो ऊपर हेड होता है उसके और पिस्टन के सबसे मैक्सिमम पॉइंट जो जब वो गेन करता है और उसके बीच की जो डिस्टेंस बच जाती है, ये इसको बोलते हैं हम VC। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये हुआ हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम। वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, जब पिस्टन TDC से BDC और BDC से TDC जब यहाँ पे मूव करते रहता है, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। वो जितने दूर में मूव करते रहता है। इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। TDC क्या होता है, TDC जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग के दौरान सबसे अपना मैक्सिमम पॉइंट को गेन करता है, जहां से वो फिर वापस आने लगता है नीचे BDC के तरफ, उस पॉइंट को हम TDC बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। ठीक है, जब पिस्टन सबसे लास्ट वाले पॉइंट को गेन करता है उसे बोलते हैं BDC, जहां से पिस्टन फिर टॉप डेड सेंटर के तरफ जाने लगता है। ठीक उसी पॉइंट को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रोक लेंथ। इसको हम L से डिनोट करते हैं। स्ट्रोक लेंथ क्या होता है,
स्ट्रोक लेंथ देखिए ये हमारा होता है L, ठीक है। पिस्टन के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। इसको हम लोग VS से डिनोट करते हैं, ठीक है, VS। अगर हम टोटल वॉल्यूम निकालें सिलेंडर का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का तो हमारा क्या होगा, VS। हमारा लास्ट पॉइंट है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो ये क्या होता है, ये होता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम इक्वल टू होता है ये कंप्रेशन रेशियो। क्या होगा, VS प्लस VC अपॉन VC, ठीक है। थैंक यू सो मच।